वैसे आज का क्या प्लान है? मैं तुम्हें तुम्हारे घर से पिक कर लूं? अम्मी बाबा लेने के लिए आ रहे हैं। वो क्यों? पता नहीं, कह रहे थे कोई रस्म है। ओह, अच्छा। आप चलेंगे? वो एक्चुअली मैं उस्मान के साथ जा रहा हूँ रिसेप्शन के अरेंजमेंट्स करने के लिए। खैर अभी तो टाइम है, देखते हैं। ओके। जावियार भाई, आप दोनों का सब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा आप चले, हम आते हैं। लो जी, तुम्हारे घर वाले भी आ गए। तुम चलो, मैं आता हूँ। आप भी चले ना। क्यों? आपकी मॉम। तुम मॉम से डरती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ? लेकिन वो मुझसे नाराज क्यों है? इसमें हम बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल तुम्हारा तुम्हारे घर वालों के सामने खुश रहना जरूरी है। ये फेस लेकर जाओगे ना तो परेशान हो जाएंगे। स्माइल करो, इतनी सी स्माइल। मैं चलती हूँ, आप आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली तुम इस घर में आ गई। तुम्हें तो बड़ा अरमान होगा ना इतने बड़े घर में आने का। जी? ओह, मैं तो भूल ही गई। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां अपने चेहरे पर मासूमियत का नकाब सजाए रखती हो और वक्त आने पर अपनी असलियत जाहिर कर देती हो। मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? तुम भला अब क्यों समझने लगोगी? तुम तो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हो ना। कौन सा मकसद? क्या समझती हो तुम इस घर में आ तो गई हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने घर में कदम जमाने दूंगी? हाँ, तुम मेरे बेटे की जिंदगी में तो आ गई हो, लेकिन मैं तुम्हारे यहां कदम जमने नहीं दूंगी। 2 महीने, सिर्फ 2 महीने में तुम्हें इस घर से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी मैं। लेकिन मेरा कसूर क्या है? ये क्या हो रहा है? तुम्हारी वाइफ को उसकी असल जगह दिखा रही। मॉम, मॉम प्लीज। आर यू ओके? पता नहीं। सुंबुल, क्या हो गया? ऐसे क्यों घूर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की? एक्सक्यूज मी, क्या हो गया? अब भी यूनी से आई हो और आते ही मुझ पे बरस पड़ी हो। किसी खास से झगड़ा हुआ है क्या? बकवास बंद करो अपनी तुम। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुमने मॉम डैड के दिमाग में क्या बात डाली है। मैंने क्या कहा? ये ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। हाँ, मॉम डैड आज मेरे रिश्ते की बात कर रहे थे और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये तुम्हारी चढ़ाई हुई बात है। ओह, तो तुम्हें ये लगता है कि आंटी को मैंने कुछ कहा है? लिसन मलिया, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आंटी को सिर्फ इतना कहा था कि
कि तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने वाली है, बस। तो इसमें इतना बुरा क्या है? सुंबुल, मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हारे इस बुरे क्या है से क्या मतलब होता है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अगर दोबारा तुम मेरे रास्ते में आई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सुनो तो, बात तो सुनो। रास्ते में तो मैं तुम्हारे ऐसे आऊंगी ना मदिया कि तुम चाहकर भी नहीं निकाल पाओगे। थैंक यू किस लिए? मॉम के सामने मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप थैंक यू क्यों कह रहे हैं? आपने भी तो मुझे सपोर्ट किया था। मैंने? कब? अम्मी ने मुझे बताया निकाह वाले दिन क्या हुआ था। आई एम सॉरी, हमारी वजह से इतना सब कुछ। नहीं नहीं, आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? उनका कंसर्न जेन्युइन था। हाँ बट स्टिल मैं मॉम को डिफेंड नहीं करूंगा। मॉम जिस बात पे नाराज थी वो बात मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती थी। अच्छा ये बताओ कि मॉम की तरह तुम्हारे घर वाले तो नाराज नहीं थे मुझसे? नहीं, आप फिक्र ना करें, आपकी इमेज उनकी नजरों में बहुत अच्छी है। तो तुम्हारी नजर में? पता नहीं खामोशी कब टूटेगी। अच्छा ये बताओ कि तुम स्कूल कब से ज्वाइन कर रही हो? स्कूल? हाँ तुमने ब्रेक ली हुई थी ना, तो दोबारा ज्वाइन करने का इरादा नहीं? मैंने तो रिजाइन कर दिया है। मुझे लगा शायद आप लोगों को मेरा जॉब करना अच्छा ना लगे। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा? यहाँ बैठ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तुम्हारी जॉब करने से कोई इशू नहीं है। अगर तुम जॉब करना चाहती हो तो शौक से करो, एंड आई विल डेफिनेटली सपोर्ट यू व्हाटएवर यू चूज। और लैला आंटी? आई नो उनका बिहेवियर कभी कभी रूड हो जाता है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी हैं। तुम उनकी फिक्र ना करो, मैं उनको संभाल लूंगा। सब मॉम को तो कोई इशू होना नहीं चाहिए, वो खुद भी बिजनेस वूमेन है। इतना मत सोचो, जो भी डिसीजन लेना है ना खुद से ले लो। मुस्कान लिसन, मॉम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनकी खुशियों के लिए तुम्हारी खुशियां नजरअंदाज कर दूं। मॉम और तुम दोनों मेरे लिए एक जिम्मेदारी हो जिसको मैं बखूबी निभाना चाहता हूँ। तुम अपने आप को इस घर में कभी अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। आप हमेशा इतना काम कैसे रहते हैं? जब से तुम आई हो ना इस घर में, मैंने काम रहना सीख लिया। अच्छा तो फिर तुमने क्या सोचा? मैं अभी रिजॉइन नहीं करूंगी स्कूल, पहले यहाँ सेटल होना चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम्हें ठीक लगे। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर शाम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। क्या बात है मदिया, तुम आइसक्रीम नहीं खा रही? कुछ और मंगवाना है तो ऑर्डर कर दूं क्या?
नहीं यार, मेरा मूड नहीं है एक्चुअली, कुछ भी नहीं खाना मुझे। अरे यार, तुम जब से आई हो तुमने ये सैड फेस बनाया हुआ है। कोई बात हुई है क्या तो बताओ। मेरे घर वाले मेरा रिश्ता करवाना चाहते हैं। क्या? कैसे? कैसे? मतलब कोई बात हुई है क्या? ये सब कुछ उस सुंबुल की वजह से हुआ है। अच्छा खासा मैंने अपने घर वालों के दिमाग से ये बात निकाल दी थी, लेकिन उसने फिर से डाल दी। तो इसका मतलब है कि तुम उससे शादी नहीं करोगे? ये कैसी बातें कर रहे हो अली? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। तुम प्लीज अपनी मॉम से बात करो ना। अब तो वैसे भी सबको सब पता चल चुका है। यार मैंने अम्मी से बात की थी, लेकिन वो मान नहीं रही। व्हाट? क्यों? वो क्या वो? यार वो किसी और लड़की से मेरी शादी कराना चाहती हैं। What do you mean? मतलब तुम मुझे चीट कर रहे हो अली? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हें चीट करने का सोच भी नहीं सकता। वो तो उनकी ख्वाहिश है, मेरी नहीं। तो फिर तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, और वो तुम हो। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो अली फिर बात करो ना जाके अपनी मॉम से, प्लीज प्लीज कुछ करो। मैं तो उनसे बात कर लूंगा यार। तुम बताओ, तुम अपने घर वालों को राजी कर पाओगी?